जो परिस्थितियां या हमारी जो परिस्थितियां माता के गर्भ में होती हैं, कबूतरी चिड़िया के अंदर जो परिस्थितियां गर्भ में होती हैं, वही परिस्थिति अगर बाहर पैदा कर दी जाए तो क्या केमिकल रिएक्शन से अंडा नहीं बनेगा? क्या वहां भी तो शुक्र बन जाएंगे रासायनिक क्रिया से? केवल परिस्थिति चाहिए। कौन कौन सी परिस्थिति चाहिए? गर्भ में क्या परिस्थिति है? गर्भ में यह परिस्थिति है कि जो उसको चाहिए खाने को मां के गर्भ से प्राप्त हो जाता है, मां के रक्त के द्वारा उसको प्राप्त होता है। क्योंकि वो भ्रूण दूध पी नहीं सकता, रोटी खा नहीं सकता, सब्जी खा नहीं सकता, जूस पी नहीं सकता। वो क्या खाता है? आमस है, और आंतों से जो एब्जॉर्ब होता है रस, पाचक रस जाने के बाद भोजन को पचाया, अवशोषित किया, जो खून में मिला, वह जो खून में मिलने लायक है उसी को खाता है भ्रूण। एंजाइम्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारा एक ऐसा लिक्विड बन जाता है, उसको रक्त में मिलकर के वही भोजन हमारी एक कोशिका को मिल रहा है, इस हाथ को मिल रहा है, आंख को मिल रहा है, कान को मिल रहा है, मस्तिष्क को मिल रहा है, वही भ्रूण को भी मिल रहा है। तो ऐसा भोजन उसे बाहर कहीं उपलब्ध करा दिया जाए तो वहां भी वो विकास हो सकता है। और दूसरा गर्भ क्या करता है? गर्भ सुरक्षा प्रदान करता है। यह बाल्टी में ऐसा परिस्थिति रख दी जाए तो कोई भी आके मार देगा, गिरा देगा, वहां से रस ऐसे लगा दिया तो उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। उतना ही टेम्परेचर चाहिए जितना गर्भ शरीर का टेम्परेचर, उतना ही उसको टेम्परेचर चाहिए। और उसकी दीवारें सुरक्षित और चिकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोहे के बॉक्स में कोई पैदा हो जाएगा, उसको सुरक्षित और चिकनी। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहीं पैदा हो जाए। अब आए हम कि ये सारी प्रक्रियाएं जब सबसे पहला मनुष्य हुआ या कोई और जरायुज हुआ, बंदर हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, कोई भी हुआ, तो उसके माँ बाप तो थे नहीं, क्योंकि पहली पीढ़ी है। तो किसने गर्भ धारण किया और किसने कराया? कहां से उसका बीज आया, कहां से बना, कहां बनेगा? ये साइंस वाले सोचे तो सही। चिड़िया कहां पैदा होगी सबसे पहले? अंडा कहां से आएगा? अंडा वाला रासायनिक क्रिया पर आसमान में बनेगा कि धरती में बनेगा? इस धरती में ये सारी क्रियाएं हुई अलग अलग जगहों पर, क्योंकि यहां पृथ्वी मुलायम थी, पृथ्वी चिकनी परत भी थी। इसके अंदर पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ था, समुद्रों में भरा हुआ था। उनसे मछलियां आदि जंगली जलचर पैदा हुए, तालाबों में पैदा हुए, वनस्पति आदि पहले पैदा हुए, पशु पक्षी आदि बाद में पैदा हुए, फिर मनुष्य सबके बाद। तो जिस प्रकार से रासायनिक क्रिया से हमारे शरीरों के अंदर भ्रूण बनते बनते बढ़ता है जीवात्मा के संयोग से, वैसा ही पृथ्वी के अंदर बना। अब कोई कहे हम तो नहीं मानते, तो जो नहीं मानते वो बता दें कैसे बना।